इस पूरे साल भारत के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुईं। इसके आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को ग्रुप के सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और साल 2023 का ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। लगभग सभी ने भारत की अध्यक्षता और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और शेरपा अमिताभ कांत थे। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये इस समिट की थीम थी और इसके पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सभी देशों में सहमति बन गई थी, जो कि भारत के लिए एक चुनौती भरा काम था। G20 का पिछला समिट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, जिस पर पूरी तरह से रूस यूक्रेन युद्ध का असर था। इस बार भी ऐसी आशंका बनी हुई थी। हालांकि शुरू से ही भारत सभी देशों के बीच संतुलन बनाए हुआ था और आखिर तक इसमें सफल रहा। जब इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, बाली बाली था और नई दिल्ली है। कितना मुश्किल था भारत के लिए बिना किसी विवाद के इतने बड़े स्तर के इंटरनेशनल समिट को पुल ऑफ कर पाना। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या मुख्य बातें कही गई हैं? G20 कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस वर्ष कार्य समूह हरित विकास, जलवायु वित्त, समावेशी विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण के सुधार जैसे वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता अधिक लचीली, उत्तरदायी और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों की दिशा में बदलाव और पहले से स्थापित G20 महामारी तैयारी प्रयासों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। G20 सार्वभौमिक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर केंद्रित वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे को आकार देने में मदद कर सकता है। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। इस तरह से इन देशों ने वॉशिंगटन में 2008 में अपनी पहली बैठक की। भारत से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा का नेतृत्व करने की जो उम्मीद विश्व ने रखी है, भारत उस पर खरा उतर रहा है। इस साल जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी तबाही मची है। इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। भारत के अलावा कई और देश भी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत का ध्यान विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर केंद्रित करने पर है। भारत दुनिया के लिए एक देश से ज्यादा एक बाजार है, जहां अपनी दुकान लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। इसी का नतीजा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की है।
दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय के लिए जोर दे रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है।